नमस्कार। जोहरान ममदानी भारत माँ का सच्चा सबूत मान सकते हो आप उसको। भाई साहब भारत में पैदा नहीं हुआ, वो न्यूयॉर्क का मेयर है, लेकिन भारत के लोगों के दिल की बात जिस दम से वो कहता है कोई कह नहीं सकता। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को टाइम ना देना, या कहें कि किंग चार्ल्स से पर्सनल मुलाकात करने से इनकार कर दिया है जोहरान ममदानी ने। जोहरान ममदानी ने कहा है कि मैं ब्रिटेन के राजा से नहीं मिल सकता। कारण कोई अमेरिका का कारण नहीं है, कारण भारत का कारण है, जिसने कोहिनूर गलत तरीके से अपने पास रख रखा है। ऐसे राजा, ऐसे देश से व्यक्तिगत मुलाकात करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। जोहरान ममदानी ने ये कहा है, और वो मिलने नहीं गया उस ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स से। ये इतिहास में दर्द होने वाली बात है। इतिहास में दर्ज होगा जोहरान ममदानी का ये कदम। कोहिनूर की कहानी क्या है? भारत नहीं, पाकिस्तान भी उसे अपना कहता है और अफ़गानिस्तान भी। इस कहने के पीछे भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जोहरान ममदानी का ये जो बयान है ये बहुत कुछ कहता है। कोहिनूर क्यों कहते हैं इसको? ये फ़ारसी का शब्द है। नूर मतलब रोशनी, चमक। कोह मतलब पहाड़। कोह ए नूर यानी कोहिनूर, रोशनी का पहाड़। बहुत बड़ा डायमंड होता था। कुछ लोग कोहिनूर को अलग अलग राजाओं से जोड़ देते हैं, कोई निजाम से जोड़ देता है, कोई कहीं जोड़ देता है, लेकिन कोहिनूर की कहानी पंजाब से शुरू होती है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का चैनल। आज हम जोहरान ममदानी के इस बड़े बयान के मतलब समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश मोनार्की को अमेरिका की धरती पर, अमेरिका के शहर के एक मेयर ने सीधी चुनौती दी। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जोहरान ममदानी ने यह कहा है कि जब तक ऐतिहासिक अन्याय बाकी है तब तक वो शाही संस्थान के साथ सम्मानजनक निजी संबंध रखना ठीक नहीं समझते हैं। यानी ब्रिटेन के राजघराने से मैं निजी संबंध नहीं रखूँगा। उस भारत से जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्रिटेन की गुलामी के लिए पहचाना जाता है। मतलब ये है कि ये एक अपने आप में औपनिवेशिक दौर में जो अत्याचार हुए हैं ब्रिटेन के शासन द्वारा, उनकी तरफ ध्यान दिलाने का मसला है। लेकिन कोहिनूर को लेकर एक बड़ी बात है। कोहिनूर को लेकर एक विवाद है। अंग्रेज़ कहते हैं कि कोहिनूर हमने भारत से छीना नहीं है, हमने भारत से लूटा नहीं है, ये तो हमारा एक समझौता हुआ था और समझौते में हमने लिया था। यानी कोहिनूर भारत ने उनको भेंट किया था, ऐसा अंग्रेज़ कहते हैं। लेकिन ममदानी इस जिक्र को छेड़कर वो कहानी याद दिलाना चाहता है कि इन्होंने कोहिनूर को छीना था, इनको भेंट में नहीं मिला था। क्या हुआ था, कोहिनूर कैसे पहुंचा, इसकी कहानी समझिए। 1849 में अनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ। ये क्या होता है? अंग्रेज़ों ने पंजाब पे जबरन कब्जा किया। एक होता है विलय, एक होता है अनेक्सेशन। विलय ऐच्छिक होता है, पर कभी कभी विलय ऐच्छिक नहीं भी होता है। जैसे 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस डलहौजी की विलय नीति के, तथाकथित विलय नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो विलय नीति नहीं थी, वो एनेक्सेशन का एक बहाना था कि अगर आपका कोई बच्चा पैदा नहीं होता है तो आपके बाद आपकी सत्ता अंग्रेज़ों की हो जाएगी, आप किसी को गोद नहीं ले पाएंगे। याद कीजिए, 3 राज्य अंग्रेज़ों ने इस तरह हड़पे। नाम था विलय नीति, इतिहास में भी हम पढ़ते हैं विलय नीति। बहरहाल ये पूरा का पूरा मामला जो है, इसको हम देखें तो ये जुड़ता है पंजाब के एक राजघराने से,
महाराजा रणजीत सिंह के परिवार से। आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा, दक्कन कहिए उस जमाने के हिसाब से, गोलकुंडा की खानों में कभी कोहिनूर मिला था। उसके बाद वो रहा मुगलों के पास, अफगानों के पास और फिर आ गया सिखों के पास। सिख समुदाय से वो ब्रिटिश, सिख साम्राज्य से वो ब्रिटेन तक पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह के बाद में इसको हड़पा अंग्रेजों ने। महाराजा रणजीत सिंह के बाद कोहिनूर कैसे पहुंचा, इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। एक समझौता हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर महाराजा दुलीप सिंह के साथ के अंग्रेज़ों का। आप कहो कि समझौता हुआ, लेकिन दुलीप सिंह 5 साल का बच्चा सत्ता पर बैठा दिया गया था और उसको दबाव में लेके परेशान करके जो भी करके इन्होंने उससे कोहिनूर लिखवा लिया, एक नाबालिग बच्चे से। और कह रहे हैं कि हमको ट्रीटी ऑफ लाहौर में मिला। ब्रिटेन के लोग इसे कानूनी बता रहे हैं, जबकि ये एक औपनिवेशिक दबाव में तलवार की दम पर एक बच्चे से हीरा ले लिया गया। ब्रिटेन में क्या हुआ, ये हीरा जाके क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। बाद में ये कटा, इसका एक हिस्सा ब्रिटेन के क्राउन में है, दूसरा हिस्सा ब्रिटेन के राजदंड में है। यहाँ पर 3 देश अलग अलग इस पर दावा करते हैं। पाकिस्तान कहता है ये हमारा है, हमको मिलना चाहिए। भारत कहता है ये हमारा है, हमें ही मिलना चाहिए। और अफगानिस्तान भी इस पर दावा करता है। और इस दावे को करने के पीछे भी इतिहास की कहानी है। पाकिस्तान का लॉजिक थोड़ा सा सीधे समझ में आने वाला है। कैसे? क्योंकि 1849 में जिस समय एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ, मतलब पंजाब पे कब्जा हुआ, तब कोहिनूर लाहौर में था। उनका कहना है कि लाहौर सिख साम्राज्य की राजधानी थी, महाराजा रणजीत सिंह की, तो इसलिए लाहौर पे इसका हक बनता है। और इसके आधार पर बाकायदा वो कह रहे हैं हीरा हमारे भौगोलिक क्षेत्र में था, हमसे लिया गया, इसलिए हमारी सांस्कृतिक विरासत है। 1976 में जब भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने इसको लेकर बाकायदा ब्रिटेन को एक चिट्ठी लिखी, फॉर्मल लेटर, और कहा कि हमारा कोहिनूर हमको दे दे ठाकुर। अब हालत ये है कि जब 1849 में पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था धरती पे, वो बना ही 1947 में है, और सिख साम्राज्य एक अलग राजनीतिक इकाई थी, तो कैसे आप कहोगे उनका है? अफगानिस्तान का दावा दूसरा है, वो अलग तरह का है, क्योंकि कोहिनूर पहले था मुगलों के पास, शाहजहां वगैरह के पास। 1739 में नादर शाह ने दिल्ली पे हमला करके कोहिनूर लूट लिया। उसके बाद ये अफगान शासकों के पास पहुंच गया, यानी अहमद शाह दुरानी के पास और उनके वंशजों के पास। अफगान शासन शाह शुजा दुर्रानी ने जब सत्ता का संघर्ष हुआ वहाँ पर, तो वहाँ से भागे और आके भारत में शरण ली। जब भारत में शरण ली तो उन्होंने ये हीरा 1813 में रणजीत सिंह को सौंप दिया। आप समझिए कोहिनूर की कहानी, रणजीत सिंह को सौंप दिया। अब अफगानिस्तान कहता है कि ये हीरा तो दुर्रानी का था, मूल रूप से दुर्रानी मतलब अफगानिस्तान की एक जगह, वहाँ के शाही खजाने का हिस्सा था। ये मजबूरी में रणजीत सिंह को दिया गया, इसलिए ये अफगान राष्ट्रीय विरासत है। अब आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि मजबूरी में देने की बात अगर आप कर रहे हो अंग्रेज़ों को, तो हमने भी तो मजबूरी में दिया था। ये सारी चीज़ें हैं और ये अपने आप में एक कहानी है, लेकिन दुलीप सिंह की कहानी और भी रोचक है। दुलीप सिंह को पहले भारत से हटाकर, वहाँ से हटाकर मतलब फतेहगढ़ ले जाया गया और फिर वहाँ से इंग्लैंड ले गया इनको। ईसाई धर्म में उनको बदल दिया, अंग्रेज़ी जीवन शैली में ढाल दिया, और क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि ये तो मोरा पोता है, और कहा कि मैं इसका संरक्षण कर रखूँगी, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा फेवरेट है। लेकिन 1880 में दुलीप सिंह का दिमाग जागा। उन्होंने कहा ये तो भैया गड़बड़ हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने पूरा ईसाई धर्म छोड़ दिया, सिख धर्म में वापसी की, पंजाब वापस जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रूस और आयरलैंड जैसे ब्रिटिश विरोधी जो तत्व थे उनसे उनको आस बंधी। उन्होंने उनको भी साथ में लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत नहीं लौटने दिया। यहाँ तक कि वहाँ लौट के आ रहे थे तो रास्ते में उनको रोक लिया गया। उसके बाद
वो फ्रांस चले गए। वहाँ पर उन्होंने शादियाँ की हैं, 2 शादियाँ की हैं, उसमें उनका इस पूरे हीरा प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीधी सी बात ये है कि उस आदमी का हीरा इन्होंने छीन लिया था। और ये ब्रिटेन के राजा महाराजा किस तरह भारत के राजा महाराजाओं को ब्रिटेन के लोग किस तरह से लूटते थे, किस तरह से उनके साम्राज्य पर कब्जा करते थे, किस तरह से उनको गुलाम बनाते थे, सांस्कृतिक मानसिक गुलाम बनाते थे, उसकी एक पूरी कहानी है। तो जोहरान ममदानी जब हीरे की बात उठाता है तो इस सांस्कृतिक कहानी पे हमला करता है। वो याद दिलाता है कि तुम वो हो, वो राज परिवार हो जिन्होंने दुनिया को लूटा। वो कोहिनूर नहीं मांग रहा है, वो कोहिनूर के मामले याद दिला रहा है कि तुमने कैसे पूरी दुनिया की दौलत को लूटा। अंग्रेज़ों के बारे में आप पता करें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। पूरी दुनिया को लूट के अकूत खजाना उन्होंने जमा किया और उस खजाने का जो मालिक है उसको आज जोहरान ममदानी ने ठुकराया है। हमारे देश में एक अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक उन्होंने 2018 में एक अध्ययन किया और उनका अनुमान है कि 1765 से 1938 के बीच 45 ट्रिलियन डॉलर, आज के हिसाब से 3,700 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अंग्रेज अकेले भारत से ले गए। ये पैसा कहीं टैक्स के नाम पे, कहीं सस्ते में कच्चा माल लूटने के नाम पे, कभी महंगा सामान बेचने के नाम पे, और कभी अलग अलग तरह के टैक्स के नाम पे वसूला गया। कोहिनूर भी इसी तरह से ले जाया गया था। अफ्रीका से 1897 में बेनिन एक्सपीडिशन हुआ और उस वक़्त वहाँ से कुल 3000 से ज़्यादा कीमती चीज़ों को अफ्रीका से अंग्रेज़ ले गए। इनकी कीमत करीब 20,000 करोड़ डॉलर के आसपास आंकी जा रही है। इजिप्ट, मिस्र, ग्रीस और अन्य देशों की वस्तुएं जैसे रोसेटा स्टोन, जिसकी कोई कीमत तय नहीं है, मिस्र का था ये, ग्रीस का एल्गन मार्बल, इन सब चीज़ों अरबों डॉलर का है ये, इसको अंग्रेज ले गए। कुल मिला के इन्होंने मोटी रकम पूरी दुनिया से लूटी और वो मोटी रकम तुमने लूटी है। तुम लुटेरे हो, तुमने दुनिया को लूट के अपना घर बना है, तुम वो आतताई आक्रांता देश हो। और मैं जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के एक शहर का मेयर तुमसे मिलने से इनकार करता हूँ। मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रखूँगा। ये खुददारी एक नज़ीर फिर हमारे सामने आई है जोहरान ममदानी की, जो ये बताती है कि ये इंसान विलक्षण व्यक्ति है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इसका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा है। और ब्रिटेन आके डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती कर दिया उसने, बहुत बढ़िया था। पता है, आपने पढ़ लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी वहाँ पर जो पूरा जो कांग्रेस है उनका संबोधन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अंग्रेज़ नहीं होते हम तो जर्मन बोल रहे होते लोग, बहुत सारे देश के लोग, अमेरिका के लोग ख़ास तौर पे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो ये यूरोप के जो लोग हैं जर्मन भाषा बोल रहे होते और थोड़ी थोड़ी जैपनीज़। आज वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो अमेरिका के कारण। ये उन्होंने किंग चार्ल्स को बताने की कोशिश की कि इंग्लिश जो आपकी भाषा है उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। किंग चार्ल्स ने उनका जवाब दिया, जिस पे लोगों ने ठाके उठाकर जिसको कहते हैं ना ट्रोल कर देना। उन्होंने ट्रंप से कहा कि अगर हम ना होते तो आप अमेरिका वाले भी फ्रेंच बोल रहे होते। खैर, तो जिस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप को धो रहा है आदमी, उस आदमी को जोहरान ममदानी ने बहुत तगड़ा धो दिया। तो ये एक नज़ीर है, ये एक स्वाभिमानी देश बताता है। दूसरी तरफ हमारे देश में ब्रिटेन की महारानी आती है, बोलती है दिल्ली बहुत गंदा शहर है, और बोल के चली जाती है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। ये मानसिकता का फ़र्क है। जिसको लूटा वो देश शांत है। एक आदमी जिसकी माँ सिर्फ भारतीय थी, वो भारत के लिए ब्रिटेन के महाराजा से टकरा रहा है। नमस्कार, जय हिंद।